नमस्कार, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। फिलहाल आपके साथ एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसी बातचीत के साथ आपके साथ लाइव जुड़ गया। और मुद्दा रहेगा 2024 का जो चुनाव हुआ है, मिशन 2024 जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में है। उन सवालों को लेकर हम मलिक साहब के पास और जाखड़ साहब से रूबरू होंगे। ले भाई राम का नाम, किसान जब हड़ जोड़ा करता ले भाई राम का नाम लेगी और सब खातर भला मनाण खातर ले भाई मेरे तो हुए हुआ है। और बहुत सारी 36 अन्य जो बरादरी है उसका भी पेट भरण खातर मालिक मने इतना अनाज दो, मेरा तो गुजारा हुए हुआ है गलदा मेरे जो और सारा समाज की लैग लपेट है उनका भी पेट भरना है, अनाज दो मालिक। और ले भाई राम का नाम पे भी वोट मांगे गए हैं। अयोध्या की बात कर लो, राम मंदिर को लेके आए हैं, वहां से बीजेपी सीट हार गई है। कश्मीर की बात कर लो, 370 का पूरे देश में प्रचार होया है और वहां से कश्मीर से इलेक्शन नहीं लड़ा बीजेपी ने, इंडिया गठबंधन ने इलेक्शन लड़ा है या एनडीए लड़ा है, वो पुष्टि करांगे मलिक साहब से। मलिक साहब, आपका स्वागत अपने चैनल पर। हाँ, आपको भी नमस्कार, आपके प्रिय दर्शकों को भी नमस्कार जी धन्यवाद। क्या लगता है राम के नाम पर जो वोट मांगे गई है, राम का प्रचार किया गया है, राम को हम लेके आए हैं। एक साइड में बात करा, आज से 10 15 20 साल पहले किसान जब भी अपना खेत जोतता था या बिजाई करता था, वो भी मैं कहा करता भाई ले राम का नाम। कितना के फर्क है उस राम के नाम में, 2 दिन पहले के फर्क लग गया और सदियां तक जो राम का नाम ले उसमें के फर्क लग गया। भाई वो तो राम का नाम जिसा लेते थे वो भी पता था, और बाकी जो राम का नाम का जिस तरह द्वादन इन्होंने दुरुपयोग किया है वो तो अयोध्या के रिजल्ट से ही स्पष्ट हो गया। फैजाबाद की जो सीट आ रही है, ये अयोध्या की सीट का नाम फैजाबाद सीट है। और वो सीट हारने से उस परिणाम ने बता दिया कि भाई जिस नाम का द्वादन ये लेके चल रहे थे कि भाई हमारे नाम की लहर हो जाएगी राम के नाम की, तुम्हारे हक में, वो जनता ने द्वादन मतलब वहां से हरा के द्वादन अपना संदेश स्पष्ट कर दिया। रही धारा 370 की सफलता की बात करें, धारा 370 हटाई हमने और वहां उसका क्या रिजल्ट रहा, वहां एक कैंडिडेट ही नहीं खड़ा कराया इन्होंने कोई। ठीक है जी, ये भी एक द्वादन प्रमुख मुद्दा होता था इनका। द्वादन बार बार कहते थे वे धारा हमने 370 हटा दी और उधर द्वादन हमने राम मंदिर बना दिया। पूरे देश में प्रचार चला है, 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, राम बंगला को हम लेके आए। हाँ, इसको अपनी उपलब्धि के रूप में देखते थे ये, और ये उपलब्धि द्वादन जनता ने अब द्वादन स्पष्ट कर ही दी ये चीज। तो मैं मेन मुद्दा इस चुनाव का जो मानता हूँ, यहाँ हिंदुस्तान द्वादन मतलब पूरा दबा हुआ था और पब्लिक के समझ में नहीं आया थे, ये अपनी मनमानी करते जा रहे थे कि भाई हम द्वादन मतलब इसका विरोध किस रूप में करें। तो शुरू में द्वादन जो शुरुआती आंदोलन हुआ वो दिल्ली में हुआ शाहीन बाग के नाम से, और शाहीन बाग आंदोलन को वो इतना पनप गया था, कम से कम भी द्वादन 300 जगह द्वादन आंदोलन शुरू हो गया था भारत में और दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही थी। आंदोलनों की शुरुआत वहीं से हुई है, शाहीन बाग से। उस आंदोलन को पारने के लिए इन्होंने द्वादन मतलब ये इस्तेमाल किया कोरोना का, और उस कोरोना का नाम का दुरुपयोग करके इन्होंने द्वादन 3 काले कानून और थोप दिए किसान के ऊपर। वहां से आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। जो परिणाम द्वादन जो 24 का निकला है द्वादन मतलब ये शुरुआत वहां से हुई थी। उसके बाद में तो इन्होंने तो गलत काम करने की टाल नहीं करी और बाकी द्वादन जनता ने विरोध करने की द्वादन मतलब अपने मन में ठान ली। कभी वो सड़कों पर आ गए, कभी चाहे वो सड़कों में ना आए, लोगों ने मन बना लिया कि ये जो करते जा रहे हैं द्वादन ये ढकोसला है द्वादन मतलब, और इसके नाम पे जनता को मिसगाइड किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है जनता को। तो जनता ने पूरा अपने मन में द्वादन विरोध बनाया और उसका विरोध द्वादन जनता का दबा हुआ द्वादन मतलब ये इस चुनाव के परिणाम के रूप में द्वादन बाहर आया। यानी कि कह सकते हैं हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी और कुछ राजस्थान का एरिया में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। बहुत ज्यादा प्रभाव इसका पड़ा है क्योंकि किसान को ही छेड़ा है इन्होंने, यही गलती कर दी द्वादन। पहले तो वो शाहीन बाग वाला कांड होया द्वादन, वो तो हिंदू मुसलमान के नाम पे ये चाहते थे करवाना और दंगे दिल्ली में छोटे से चिटपुट करवाए भी, और बाकी द्वादन मतलब उसमें सफलता नहीं मिली। तो फिर किसान के नाम पे द्वादन मतलब ये काम कर दिया कि भाई कोरोना की आड़ में ऐसे काले कानून पास कर दो जो पूंजीपति के हित में हो और जल जीवन
जंगल द्वादन मतलब सब चीज के ऊपर द्वादन इन्होंने द्वादन पूंजीपति का द्वादन सरमाएदार का काम बना दिया, यानी कि कब्जा कर दिया। कब्जा कर लिया पूरे, चाहे देश के बंदरगाह थे, चाहे द्वादन देश के अपने रेलवे स्टेशन थे, चाहे द्वादन मतलब देश की जमीनें थी, चाहे देश के जंगल थे, द्वादन मतलब इन्होंने पूरे देश को नीलाम करना शुरू कर दिया। इन्होंने तो कसम खाई थी, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, मेरे को कसम है इस मिट्टी की चौराहे पे गाड़ दीजिए, कहीं कुछ कर दीजिए, जो चाहेगा देश सजा दीजिए। क्या हुआ उसका? देखो, विश्वास में लेके ही सारा काम किया जाता है, धोखा भी द्वादन बगैर विश्वास नहीं होता। जनता को विश्वास में लेके द्वादन मतलब ये जो बात कही इसने, तो ये बोले चालो रहा, बोलो रहा और चालो कुरा, इसने वो पल्ली द्वादन मतलब लेके अपना सारा कार्यक्रम शुरू किया था। और इसके ऊपर ब्रेक लगाने के लिए द्वादन सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं किसान की, कि किसान जमीन छेड़ी तो किसान के ऊपर अटैक हुआ। ये फिर अग्निवीर जो योजना शुरू करी 4 साल की फौज की, ये भी द्वादन किसान के साथ द्वादन मतलब धोखा किया। और तीसरा द्वादन मतलब खिलाड़ी वो भी किसान के ही घर से आते हैं, यानी ये इर्द गिर्द द्वादन किसान के ही द्वादन चारों तरफ द्वादन मतलब चक्कर काटता रहा। और इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे देश के अंदर हवा बदलती गई। और फिर इसने जहां देखा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी पनप रही है, उसी को द्वादन मतलब रोकने के लिए उसी पार्टी को तोड़ दो। जैसे कम से कम भी द्वादन 500 से ज्यादा तो विधायक द्वादन मतलब दल बदल हुआ के करवाए विभिन्न पार्टियों के। आप मुझे महाराष्ट्र याद दिलाने लगे। हाँ, महाराष्ट्र आपको याद क्या दिलवा रहा हूँ, शिंदे द्वादन मतलब तोड़ा वहां से कि उसके ऊपर द्वादन ईडी लगा दी, और ईडी के थ्रू द्वादन उसको घेर लिया, किसी को सीबीआई के जरिए घेर लिया, किसी को इनकम टैक्स के जो डिपार्टमेंट है द्वादन मतलब सारे जितने सरकारी संस्थान है ताकतवर, उनका दुरुपयोग करके द्वादन मतलब घेरेबंदी करके द्वादन अपने खेमे में ले आए। और इनके खेमे में आ गया तो द्वादन वो कोई ईडी का दोषी नहीं, कोई वो द्वादन मतलब किसी चीज का वो निर्दोष हो गया एक किस्म का। उसकी द्वादन ऐसी धुलाई करी कि अब ये पाक साफ है। अब महाराष्ट्र वाली बात पे आ जाओ। महाराष्ट्र में पहले शिंदे को फंसाया, और शिंदे ने भी सोचा द्वादन मतलब है भाई ये तो आफत तो पड़ गई, आफत किस तरह हटे, कहने लगे हमारे पास आने से हटेगी। तो अपने द्वादन माफ करवाने के लिए, अपने गुनाह द्वादन माफ करवाने के लिए, अपने आप को द्वादन इनकम टैक्स या अपने से ईडी या सीबीआई उनसे पीछा छुड़ाने के लिए शिंदे ने इनका आगे सरेंडर कर दिया। इसी ढंग से फिर द्वादन मतलब उनकी पार्टी तोड़ी। अजीत पवार, जो शरद पवार द्वादन भारत के द्वादन जाने माने नेता हैं, उनके भतीजे को पहले तो कहते रहे ये 70,000 करोड़ रुपए का द्वादन घोटाला कर रखा है अजीत पर। और अजीत पवार को द्वादन यहाँ ले आके इन्होंने द्वादन अपने साथ फिर उनकी पार्टी तोड़ी। तो पहले शिवसेना तोड़ी, फिर महाराष्ट्र में द्वादन मतलब जो एनसीपी जो कांग्रेस है द्वादन मतलब शरद पवार वाली, वो तोड़ी, अजीत पवार को अपने साथ मिलाया। इसी ढंग से द्वादन मतलब चारों तरफ से घेरेबंदी करके द्वादन मतलब आखिरी इनका शिकार हुआ फिर द्वादन ये नीतीश कुमार बिहार वाले। उनके ऊपर सीधा तो डायरेक्ट तो कोई मामला नहीं बनता था, और उन्होंने देखा कि भाई ये जो इन्होंने बनाया है इंडिया अपना गठबंधन, तो इस गठबंधन में द्वादन मतलब इसका संयोजक होते थे नीतीश कुमार, उसी के ऊपर द्वादन मतलब डोरे डालने शुरू कर दिए। तो नीतीश कुमार ने भी सोचा एक बार द्वादन इनके बीच में ही शामिल होके और फिर इनका इलाज करेंगे। तो मुझे आज भी यही लगता है कि आगे जो सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ने पलटी मार के द्वादन इन्हीं को गच्चा दिया। जी, हिमाचल भी याद होगा। हिमाचल में जो किया वहां आपको रिजल्ट बताऊं मैं, द्वादन मतलब जो विधायक इस्तीफा दे गए थे उनकी जगह ही चुनाव हुआ है। जो कांग्रेस के 6 विधायक इन्होंने तोड़े थे, वहां से 4 विधायक द्वादन उन्हीं के जीत के आए। सीएम की बात कर लो, केजरीवाल जो आम पार्टी के, बिल्कुल इसको भी बंद कराया। उधर झारखंड वाला जो मुख्यमंत्री था उसको भी बंद कर रखा है, उसकी तो अभी तक जमानत भी नहीं हुई है। तो इन्होंने जो साम दाम दंड भेद घटिया से घटिया तरीके होते हैं द्वादन, वो सब आजमा के देखे। राहुल गांधी को भी द्वादन मतलब यहाँ से कोशिश करी कि भाई द्वादन मतलब इसको भी, फिर उनको अंदर करने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। समझे ना? ये कहीं ना कहीं 400 पार का नारा देने लगे थे जोरों शोरों से, अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी। वो पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए होता है ये। हाँ, देखो कोको आ गई,
कोई बच्चे की चीज उठानी होती ना तो उसका ध्यान हटवा देते वह चीज जो मतलब उठा लेते। ये हथकंडे तो बहुत पुराने हैं जो मतलब कोई नए हथकंडे नहीं अपनाए इन्होंने। एग्जैक्ट पोल की बात करा, नेशनल मीडिया की बात करा, अखबार की बात करा, ये जो लोगों को भ्रम पिला दिया था पोलिंग होने के बाद 7 चरण की, अब भाई लगभग 400 पार ही जाएगा। तो लोग जो 150 करोड़ देश के जो नागरिक है वो कैसे विश्वास कर पाओगे इन चीजों पर? उनका जो मतलब है ये अपना कहते हैं हम अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसी बात कह रहे थे, जबकि बात उनका मनोबल बढ़ाने की नहीं थी। ये साफ दुनिया के अंदर जो मतलब जचने वाली चीज नहीं थी, सबसे बड़ा झूठ था ये, और अब उसका पर्दाफाश हो चुके हैं। यानी कि आप पीछे हरियाणा में भी हरियाणा में 75 पार कही थी, वहां 200 पार कही थी बंगाल में, उधर जो कई स्टेटों में पहले भी चुनाव हुए थे। तो इनका जो एग्जिट पोल जिसको बोलते हैं वो भी इन्हीं का सहयोगी है। अच्छा। दरअसल हम मोदी के गुलाम नहीं रहे, जो हमें गुमराह करने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा जो इसमें प्रभाव रहा है। हाँ, लखीमपुर खीरी की बात कर लें, लखीमपुर खीरी की जो सीट है जो मतलब वो भी हार गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह है, ब्रजभूषण शरण सिंह को भी जो मतलब इन्होंने इस्तेमाल कराया, जो मतलब है कि इसको नहीं हटाएंगे। उधर से जो इसका पोता था अपने देवगौड़ा का जो ये सारे इनके सहयोगी जितने भी हैं, सारे जो इनके सहयोगी हैं। हाँ, और पहुंच करती है मलिक साहब उत्तर प्रदेश यूपी की बात तो 80 सीट है, देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाओ। 45 सीटें लगभग 45 सीटें आ रही है इंडिया गठबंधन, और वहां से 17 मंत्री रहे जो बीजेपी के वो भी हार गए हैं। क्या कारण रहा? देखो मैं एक बात बताऊं कि इनके मंत्रिमंडल में कोई मंत्री की किसी की कोई अहमियत नहीं थी। हमेशा मोदी ही जो मतलब आगे रहते थे, चाहे कैमरे के सामने हो, चाहे जो विदेश में भी जाना पड़ा। विदेश मंत्री कौन है भारत का, और किसी को भी ये मालूम नहीं पड़ा। जो रक्षा मंत्री कौन है भारत का, किसी को कोई नहीं। सब जगह जो मोदी ने ही जो मतलब अपना एकाधिकार किए रखा। ओपन में तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकली मोदी ने आपने वो कैमरे का आगे, हाँ कैमरे का आगे खुद को दिखाने के लिए जो चाहे वो पूजा पाठ के रूप में दिखाया हो, चाहे जो मतलब किसी लोकसभा में आने के लिए जाने के लिए भी जो मतलब कैमरे के सामने दूसरा व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, मुझे याद आ गया कि 45 घंटे भक्ति करी थी उन्होंने, भक्ति 45 घंटे करी थी। जो 80 घंटे कर ले नहीं तो आज ये समस्या नहीं होती कि भाई ये झूलती हुई सरकार भक्ति में कमी रहेगी। हाँ, भक्ति में कमी जो मतलब और शक्ति थी नहीं, क्योंकि सारी हेरा फेरी थी जितने भी थी। इस आदमी को हत्या करवाने तक में भी कोई गुरेज नहीं रहा। ये मैं आपके कैमरे के सामने स्पष्ट कह रहा हूँ इस चीज की कि हत्या की राजनीति जो मतलब शुरुआत से ही जो इन्होंने 2002 के जो दंगे करवाए थे गुजरात में, वहीं से शुरू कर दी। इससे पहले जो मतलब ये अपना राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद उस टाइम भी जो यही काम हुआ था। इसी ढंग से जो मतलब अपने यहाँ का लगा लो अपना जो मतलब ये जो पुलवामा कांड हुआ वो भी प्रायोजित कांड था। बाकी जो मतलब पर्रिकर की हत्या, जो भारत के रक्षा मंत्री थे, गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे जो मतलब उसको भी हम जो मतलब उसको भी सरकार दिया। सुषमा स्वराज थी उसको भी सरकार दिया। इसी ढंग से जो मतलब अपने ये जेटली थे, इसके मंत्रिमंडल के आदमी बता रहा हूं मैं, उनको भी सरकार दिया। ये सारी संदेहास्पद जो मतलब मामले हैं, यदि जांच होने लग जाए तो ये जो मतलब दोस्तों अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा। क्या ये मतलब सरकार किसकी बनेगी आपने लगता है? 240 और 230-33 के आसपास लगभग है। तो किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? देखो प्रधानमंत्री का भी जो मतलब है जो पूर्ण बहुमत तो किसी का आया ही नहीं। अब रहे दो ग्रुप, ये दो ग्रुप में एनडीए ग्रुप, एनडीए की जो मतलब कितनी सीट आ गई, ये 297 तो सारे मिला के हैं, सारे मिला के एनडीए ग्रुप की। और इनकी जो मतलब जो सीटें आई हैं वो भी कम है, जो 233। हाँ 233 कितनी है, 233-34। हाँ 233-34। तो पूर्ण बहुमत का तो किसी का मतलब ही नहीं, जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी। जोड़ तोड़ की? हाँ जोड़ तोड़। एनडीए की बन पाएगी सरकार? नहीं, एनडीए की सरकार तो जो मतलब ये तो मेंबरों की बात है, संख्या यदि वो पूरी कर पाए तो। और ना तो अपने टीडीपी वाला तेलुगु देशम पार्टी का जो चीफ है उनकी अच्छी सीट आई है, जो वो भी जो मतलब इस तरफ ये सहयोग देंगे कायदे से, तो उनको जो कांग्रेस के साथ आना चाहिए। तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है? तो इंडिया गठबंधन की सरकार जो बन सकती है। बाकी जो मतलब है मोदी के नाम पे शायद ही जो ये पार्टी दोबारा सहमत हो। जी धन्यवाद।